स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास 12th का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेट्रोलॉजी एंड इलिंगम डायग्राम। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो कैसे होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एच इंथैल्पी है, एस इंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है, जी गिब्स एनर्जी है। चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी हो जाएगा, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी और डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज, डेल्टा इंथैल्पी हो गई हीट चेंज, एस हो गया इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और फ्री एनर्जी चेंज इज आल्सो रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। फ्री एनर्जी चेंज जो है वो रिलेटेड है किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से। किसके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टेम्परेचर पे। तो डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है रिएक्शन जो होगी वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। तो हमने ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन होनी चाहिए किसी टेम्परेचर पे तो डेल्टा जी उसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट जो यहाँ पे दी हुई है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टी डेल्टा एस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और जब डेल्टा एस इंक्रीज़ करेगा डेल्टा एच से, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड तरफ जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अनदर रिएक्शन हैविंग लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी जो है नेगेटिव reaction with delta G positive can still be made to occur by coupling it with another reaction having large negative delta G। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो दूसरी रिएक्शन के साथ जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा उसके साथ मिला के तो रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी को नेगेटिव कर सकते हैं दोनों को। अब हम इलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे जो इस पे बेस है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेट्रोलॉजी के। तो इलिंगम डायग्राम क्या है, ये इलिंगम डायग्राम बनाई हुई है। तो ये किसका टेम्परेचर और किसका किया हुआ है, डेल्टा जी का वर्सेस किया हुआ है, उसका ग्राफ बनाया हुआ है। तो इलिंगम डायग्राम नॉर्मली क्या इसमें क्या होता है, प्लॉट होता है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। जिस ये बताता है कि ऑक्साइड एलिमेंट्स के कैसे बनेंगे, कितने टेम्परेचर बनेंगे। सिमिलर डायग्राम हम बना सकते हैं किसके लिए, सल्फाइड के लिए, हैलाइड के लिए एलिमेंट्स के। यह बताती है कि रिएक्शन जो है फिजिबल है या नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा जी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। डेल्टा जी क्या होगा जब ऑक्साइड बनेगा, जैसे M+O2 MO बन गया। अब इस रिएक्शन में अब जो ये रिएक्शन है M+O2 MO, अब इस रिएक्शन में क्या है, डाइऑक्सीजन जो है गैस है वो कैसे बनेगी, जो मेटल में ऐड करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगी। सिंस गैस हैव हाई एंट्रोपी, हमें पता है गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, रैंडमनेस ज़्यादा होती है लिक्विड से और सॉलिड से, इसलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन डेल्टा एस बिकम नेगेटिव। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा रिएक्शन के दौरान। दस इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टी डेल्टा एस बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सिंस टी डेल्टा एस इज सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट, तो टी डेल्टा एस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। देयरफॉर डेल्टा जी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, जिससे डेल्टा जी और नेगेटिव होता जाएगा। हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं डेल्टा जी इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेल्टा जी बढ़ेगा उतना ही जितना ही टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और डेल्टा जी डिक्रीज़ करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन अदर वर्ड डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर हैव पॉजिटिव स्लोप। तो डेल्टा जी वर्सेस टी क्या है, पॉजिटिव स्लोप आएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा मोस्टली रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड का कितने पे है, -1200 गिब्स फ्री एनर्जी है। जितनी नेगेटिव होगी उतनी क्या होगा उसका, वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ नीचे। तो कैल्शियम ऑक्साइड देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ईच प्लॉट इज स्टेट लाइन। यहाँ प्लॉट क्या मिलेगी हमें, स्टेट लाइन मिलेगी, एक्सेप्ट व्हेन सम चेंज इन फेज। जब क्या होगा, फेज में चेंज आएगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनेगा तब होगा, हमें क्या मिलेगा, हो सकता है कि स्टेट लाइन ना मिले। द टेम्परेचर एट विच सच ए चेंज अकर, जिस टेम्परेचर पे चेंज होते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीजिंग स्लोप ऑन द पॉजिटिव साइड। तो हमें यहाँ पे स्लोप किस तरह दिखेगा, पॉजिटिव साइड पे दिखेगा। जैसे एग्जांपल जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जिंक का कितना 1180 केल्विन। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप बन रहा है। पॉजिटिव स्लोप जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी है, तो यहाँ पे भी उसका 1363 दिया हुआ है। तो स्मॉल सर्कल जो यहाँ पे बनाए हैं वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इलिंगम। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम। तो यहाँ पे दिया है जैसे काइनेटिक रिडक्शन। इलिंगम डायग्राम जो बेस्ड है थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट पे,
Therefore, these diagram simply suggest whether the reduction of a given metal oxide with particular reducing agent is possible or not. तो इन्होंने बोला कि ये बताता है कि रिडक्शन किसी मेटल की किसी पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट में हो सकती है या नहीं हो सकती। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिखाता। तो मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी इज बेस्ड ऑन के। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा वो डिपेंड करता है के पे। देयरफॉर इट इज प्रिज्यूम द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, इसलिए हम इसमें सोच सकते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता, बिकॉज द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी सॉलिड हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो, सॉलिड हो। मगर इसमें एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है वाई द रिएक्शन आर स्लो व्हेन एवरी स्पीशीज इन द सॉलिड स्टेट एंड स्मूथ व्हेन द ऑक्साइड और मेल्ट। तो यहाँ बता सकते हैं कि क्यों रिएक्शन जो है स्लो है जब कोई भी सॉलिड जो है वो क्या है, मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एच जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो कांस्टेंट रहेगा जैसे टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये हो गया यहाँ पे इलिंगम डायग्राम।